हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम आपको बताएंगे जो रूट के थ्रू प्रोपोगेट होते हैं और जिन्हें कटिंग्स लगाने में प्रॉब्लम है। जो नए नए गार्डनिंग की अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता, तो वो सभी इस मेथड से अपने एक से हज़ारों प्लांट्स बना सकते हैं। जैसे ये पेडिलेंथस का प्लांट है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये खुद ब खुद मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। इनकी कटिंग्स हमें लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर चाहे तो कटिंग्स भी लगा सकते हैं। अगर नहीं हमसे कटिंग्स नहीं लग पा रही है तो यहाँ से इनके रूट्स आपको दिख रहे हैं, ये अलग अलग डिवाइड होके आसानी से लग जाते हैं। तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। और सेकेंड लिस्ट में इसी तरीके से आता है जीजी प्लांट, जिन्हें भी आप रूट्स के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं। जीजी प्लांट भी काफ़ी अच्छे प्लांटों में से एक और काफ़ी कॉस्टली प्लांट आते हैं। उनके भी लीव्स जो हैं वो गद्देदार होते हैं और वो एक लीफ से भी प्रोपोगेट होने वाले प्लांट में से एक है। और थर्ड लिस्ट में आता है हमारा ये एलोवेरा का। इनके साइड से बहुत सारे पब्स निकलते रहते हैं और जिन्हें आप रूट्स डिवीज़न के थ्रू भी आप इन्हें लगा सकते हैं। जैसे एक से कितने सारे प्लांट्स यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किए हुए हैं और एक बार इन्हें आपको अपने गार्डन में लाने की ज़रूरत है। इसके बाद ये खुद ब खुद अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं और सिर्फ आपको अलग गमले में इन्हें शिफ्ट कर देना है। तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर लगाइए और इस प्लांट की मेडिसिनल वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है, तो सब कोई इन्हें लगाना पसंद करता है। तो ये प्लांट्स भी आपको आसानी से लग जाने वाले। इसे लीफ से भी प्रोपोगेट करते हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है और काफ़ी वक्त लग जाते हैं उनमें। थर्ड में आता है ये हमारा लिली का प्लांट, जो बल्ब और रूट्स दोनों के थ्रू ग्रो होते हैं। इस समय चाहें तो आप डहेलिया भी लगा सकते हैं। डहेलिया के प्लांट भी रूट के थ्रू आसानी से डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे इनके अलग अलग प्लांट्स निकल रहे हैं और इनमें आप इन्हें निकालेंगे तो इनमें छोटी छोटी रूट्स आपको दिखेंगी। तो इस प्लांट को भी आप लगाएंगे तो आसानी से ये लग जाएगी। और ये प्लांट भी नर्सरी में काफ़ी कॉस्टली आते हैं। इनकी बहुत सारी वैरायटीज़ है। नेक्स्ट प्लांट ये हमारा लिली का प्लांट। ये भी रूट डिवीज़न के थ्रू या बल्ब के थ्रू जो कह लें, उससे ये आसानी से डिवाइड होते रहते हैं। और इसके बाद ये है पिटूनिया, जो गर्मी के पिटूनिया आते हैं। इनमें भी अलग अलग आप देख सकते हैं कितने सारे ये अलग अलग प्लांट्स बने हुए हैं। इन्हें भी आप चाहें तो इस तरीके से अगर निकालेंगे तो यहाँ पे आपको छोटी छोटी रूट्स दिखेंगी और ये आसानी से प्लांट ये लग जाते हैं। तो इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये हमारा आता है एस्पेरिगस फर्न का प्लांट है। ये भी काफ़ी कॉस्टली प्लांट आते हैं। इनफैक्ट इंडोर जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे नर्सरीज़ में कॉस्टली आते हैं और इनकी सबसे ख़ास बात ये है कि कॉस्टली होते हैं लेकिन ये आसानी से मल्टीप्लाई होने वाले प्लांट्स होते हैं। तो एस्पेरिगस फर्न भी यहाँ से आपको छोटी छोटी यहाँ रूट्स आपको दिख रही होंगी। यहाँ से ये प्लांट्स आराम से इसमें 4-5 प्लांट्स बन सकते हैं और ये फिर से इन्हें आप कंपोस्ट दे दें और थोड़ी सी केयर करें तो फिर से ये हरे भरे घने हो जाते हैं। तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर लगाइए और इस प्लांट का नाम है एस्पेरिगस फर्न। इन्हें आप हेज के रूप में भी लगा सकते हैं और हैंगिंग्स में भी लगा सकते हैं। गमलों में भी इन्हें आप एक रो में इन्हें डेकोरेट करके रख सकते हैं। ये आपके गार्डन में ग्रीनरी ऐड करने में काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट प्लांट ये कैला लिली का प्लांट है। एक प्लांट इसके 300 से 400 में हमारी तरफ आते हैं। इनमें भी नए नए प्लांट्स बनते रहते हैं। इन्हें 2 तरह से हमने डिवाइड किया है और एकदम छोटे छोटे बल्ब होते हैं इसके, और इसे भी आप रूट डिवीज़न के थ्रू आसानी से लगा सकते हैं। और इनके फूल एक बार खिल जाएं तो कम से कम 2 माह 3 माह तक इसमें आसानी से बने रहते हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स भी आते हैं और इनकी लिप्स जो हैं वो भी देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। कैलेडियम के लिप्स की तरह इनके लिप्स होते हैं। तो अगर फूल ना भी खिले तो इनके लिप अगर आप लीफी प्लांट लगाना चाहते हैं इन्हें तो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर रूट डिवीज़न के थ्रू अगर हम चाहें तो इस प्लांट को भी लगा सकते हैं।
जो एग्लोनिमा की एक प्लांट इसकी 300 से 400 की आती है। और यहाँ से आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितने सारे अलग अलग प्लांट्स बने हुए हैं। फ़िलहाल तो हम इसे निकाल कर नहीं दिखा सकते क्योंकि ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा और फिर और सारे प्लांट्स के नाम लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसे भी आप यहाँ से नए नए शूट्स भी निकल रहे हैं। तो एक गमले में अगर 8 इंचेस के आप गमले में नहीं लगाते हैं तो कम से कम आपको 5 से 6 प्लांट आसानी से 1 साल के अंदर में आपको मिल जाएंगे। ये भी इसकी वैरायटी है, एग्लोनिमा की वैरायटी है। इनके लीव्स इतने खूबसूरत होते हैं कि आप ना चाहते हुए भी इन्हें आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। और आपके गार्डन में अगर धूप नहीं आ रही हो, अगर आपके घर में धूप नहीं आ रही हो, बालकनीज़ भी नहीं है, तो आप इन्हें आप इंडोर भी रख सकते हैं। वीक में एक बार इन्हें आप धूप दिखा दें तो इस प्लांट की खूबसूरती यूँ बनी रहती है। ये लिपस्टिक एग्लोनिमा के नाम से जाना जाता है और ये काफ़ी खूबसूरत वैरायटी में से एक है। कैलेथिया भी आपको रूट के थ्रू डिवाइड होते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ एक प्लांट बने हुए हैं, यहाँ एक बने हुए हैं। ये सारे तेज़ बारिश के कारण ख़राब हो गए थे तो इन्हें हमने यहाँ से कट कर दिया है। तो कैलेथिया की जितनी भी वैराइटीज़ होती हैं, ये प्रेयर प्लांट के नाम से भी जानते हैं इन्हें हम। प्रेयर प्लांट इसी टाइप के होते हैं लेकिन वो ग्रीन कलर के होते हैं और ग्रीन और क्रीम कलर के शेड में होते हैं। और ये कैलेथिया की एक वैरायटी है। इसे आप चाहें तो अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और ये भी प्लांट काफ़ी कॉस्टली आते हैं लेकिन इजी टू ग्रो और मेंटेन प्लांट है ये। नेक्स्ट प्लांट ये हमारा स्नेक प्लांट है। ये भी पॉप्स के थ्रू और रूट्स के थ्रू डिवाइड होते रहते हैं। इन्हें आप चाहें तो इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, ड्रॉप वैरायटी के होते हैं। अगर हाइट वाले भी स्नेक प्लांट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाइट तक नहीं जाते हैं, तो इन्हें भी आप चाहें तो अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये भी बहुत सारे प्लांट एक बार में डेवलप करते रहते हैं और ये एयर प्यूरीफायर प्लांट की लिस्ट में भी आता है। यह लोरोपेट्रम की एक वैरायटी है। ये भी रूट डिवीज़न के थ्रू आसानी से ग्रो होते रहते हैं। इनमें भी यहाँ से आप देखेंगे कि कोई भी एक डंडी तोड़ेंगे तो इसमें रूट्स बनी होगी, तो इसे भी आप रूट डिवीज़न के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। और ज़्यादा बारिश से भी इन्हें बचाएं क्योंकि ज़्यादा बारिश की पानी से ये इसके लीव्स इस तरीके के हो जाते हैं। तो प्लांट्स लगाने के साथ साथ आजकल उन्हें पानी कितना और कब देना है इस पर भी ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस सब बातों पे ध्यान देते हुए आप प्लांट्स लगा सकते हैं। ये भी एग्लोनिमा की एक वैरायटी है। ये भी रूट के थ्रू हमने 2-3 प्लांट इसमें से बनाए हैं। और इसमें भी आप पानी ज़्यादा ना दें क्योंकि पानी देने से इस तरह की ये लिप्स इनकी पीली पड़ने लगती हैं और ये ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट ये रियो प्लांट या बोट लिली प्लांट के भी नाम से जानते हैं। इस प्लांट को भी आप रूट के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं। आप यहाँ से देख रहे होंगे, यहाँ अलग प्लांट बने हैं, यहाँ से बेबी पप्स अलग निकल रहे हैं, यहाँ अलग प्लांट बने हैं। तो इस प्लांट को भी आप रूट डिवीज़न के थ्रू लगा सकते हैं क्योंकि ये भी प्लांट काफ़ी आसानी से लगने वाले प्लांटों में से एक है। नेक्स्ट प्लांट की अगर हम बात करें तो एयर प्यूरीफायर प्लांट में लिस्ट में ये आता है और ये भी रूट के थ्रू काफ़ी आसानी से डिवाइड होते रहते हैं। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि कितनी सारी इसमें प्लांट्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब ये पूरे भर चुके हैं और इन्हें दूसरे पॉट की ज़रूरत पड़ रही है। अगर आप इन्हें टाइम पे दूसरे पॉट ना देंगे तो इनकी इस तरीके की जो आती हैं रनर्स आती हैं वो डल पड़ जाएंगी। ऐसे एक ही प्लांट्स में ये रनर्स इस तरीके की हो गई हैं और ये अलग है। ये क्यों? चूँकि इनकी भी लाइफ साइकिल होती है और ये एक टाइम के बाद ये भी डल पड़ जाते हैं। तो आप चाहें तो इन्हें भी रूट डिवीज़न के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। और इनमें तो आसानी से ये लगने वाले प्लांट है क्योंकि इनमें पहले से ही रूट बने होते हैं। और चाहे तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से भी इसे आप लगा सकते हैं। तो ये सारे प्लांट्स काफ़ी आसानी से ग्रो होने वाले प्लांट्स में से एक है। इसके अलावा अगर बात करें तो पर्पल हार्ट भी ये रूट के थ्रू डिवीज़न होने वाले प्लांट्स में से एक है। अगर आप इसमें हमने 2-3 प्लांट्स ही लगाए थे और ये अपने आप मल्टीप्लाई होते चले गए और पुराने जो ये इस तरीके के हैं वो डल पड़ रहे हैं इनके ब्रांचेज
और न्यू जो ब्रांचेज आ रही हैं वो काफ़ी शाइनी लग रही हैं। तो आप चाहें तो इन्हें ऊपर से कट करके भी लगा सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से नए जो ब्रांचेज इसमें से निकल रहे हैं यहाँ से भी आप इसे लगा सकते हैं। तो ये सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो आप आसानी से इन सबको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये अगेओ का प्लांट। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं और ये भी रूट के डिवीज़न के थ्रू ये लग जाते हैं। इनमें भी नए पप्स निकलते रहते हैं और आसानी से आप हमने जैसे इसमें एक ही प्लांट्स लगाए थे, वो भी 2 से 3 इंच के, और ये कितने सारे ये बनकर रेडी हो चुके हैं। तो इस प्लांट को भी आसानी से आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। पाम की वैरायटी में ये एरिका पाम भी आपको रूट डिवीज़न के थ्रू ये आसानी से लग जाते हैं। यहाँ से जैसे ये थिक ब्रांचेज है तो ये अलग बन के रेडी हो चुके हैं और ये दोनों अलग बने हुए हैं। तो आप चाहें तो इन्हें यहाँ से सीज़र की मदद से यहाँ आप कट करके इन्हें आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से एरिका पाम भी काफ़ी कॉस्टली प्लांट आते हैं और आप मल्टीप्लाई करके ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं। और आप अपने गेट के एंट्रेंस पे अगर इन्हें आप रखते हैं तो ये काफ़ी अच्छा लुक भी देते हैं और फोलिएज प्लांट के रूप में भी ये डेवलप होते रहते हैं। तो अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से आप भी अपने गार्डन में नए प्लांट्स लगाते रहें और इस तरीके से ग्रीन अपने घर के आसपास बनाए रखें ताकि आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको इनहेल करने में मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।